परमात्मा ने कहा कि हर आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट है। वह पार्ट ही एक एक स्वप्नों की दुनिया है। बस एक परमात्मा ही है जिनके अंदर कोई भी सपनों की दुनिया नहीं है। वह सदैव जागृत है। पर उन्हें सभी आत्माओं के स्वप्नों के बारे में सब कुछ पता है। यह स्वप्नों की दुनिया काल्पनिक दुनिया है, कॉन्सेप्ट है। मेरे अंदर ही संकल्पों की दुनिया है, जो खुद थॉट ही सोचता है। इसे गैर सहायक सेल्फ कहेंगे। परमात्मा भी आत्मा के स्वप्नों के अंदर ही आकर उसको जगाते हैं। यह दुनिया तुम्हारे अंदर 84 जन्मों का पार्ट है, जो कि आत्मा के अंदर ही है। एक फीचर न मिले दूसरे से। यह पूरी कहानियाँ तुम्हारे अंदर है। संकल्पों से बना संसार है। यह भी तुम्हारे अंदर ही है, क्योंकि सब संकल्प से बना हुआ है। पूरी रचना जो कि तुम्हारे अंदर ही है। अब यह दुनिया जो रचता है, मन, संकल्प, वह मन संकल्प मुझे दे दो। तो बताओ, क्या आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई डिस्टेंस आ सकता है क्या? आत्मा और परमात्मा के बीच में या आत्मा के बाहर में कुछ है नहीं, सिर्फ संकल्प ही है। वो ईट है। जिससे एक एक ईंट को मैं के गोंद में चिपका कर संकल्पों की दीवार खड़ी की है।
फिर उसमें रंग भरकर चित्र बना दिए हैं। इसे ही बुद्धि का नाम दे दिया है। और फिर उसके ऊपर एक लेबल लगा दिया है। यह समय स्पेस की दुनिया, एक डायमेंशनलेस इमेज की दुनिया क्रिएट कर दी है, वो भी फिक्स्ड है। आत्मा खुद एक पुराने संस्कार, पुराने संकल्प के मन को यूज करती है। उसी संकल्प को नाम दे दिया है देह। अब उस देह के माध्यम से दुख के अनेक संकल्प इकट्ठा करके रखती है यादों के रूप में, और उस पर बड़ा लेबल लगा दिया है मैं और मेरे का, और उसी दुनिया में जैसे खो गई है। इसे ही बाबा कुंभकर्ण की नींद कहते हैं। इसी कुंभकर्ण के नींद से परमात्मा आकर आत्मा को जगाते हैं। ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। बाबा कहते, समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। बाबा कहता, आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है, वह सदा ही निर्विघ्न, निरसंकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो अपने आप को पूछो कि ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान की स्वतंत्रता। जब चाहो तब देह के आधार लिया और जब चाहो देह से न्यारे हो गए, देह के आकर्षण में नहीं आए। दूसरी स्वतंत्रता है आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार के बंधन में नहीं होगी, पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगी। तो अपने आप को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रियां बंधन में तो नहीं बांधती। अपना स्वमान याद करो। मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी, इसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? क्योंकि समय की समीपता देखते हुए अपने को देखो कि सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहाँ
जैसे मन बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो ना, ऐसे ही बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो जाओ। जैसे साइंस के लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है, तो 1 सेकेंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट माइट हाउस होंगे। आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। 1 सेकेंड का ऑर्डर हो और शरीरी बन जाओ, बन जाएंगे। क्या युद्ध करनी पड़ती है? यह अभ्यास बहुत काल का जो अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार यह अभ्यास करते रहो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग की पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिया वशीभूत हो सकती है। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। अभी मेहनत करके हम थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो, तो बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि अभी आपको भी मेहनत करनी पड़ती है क्या? क्योंकि जहाँ बाप का दिल का स्नेह है वहाँ मेहनत नहीं है। और आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्मते ही वायदा है, जन्मते ही बाप दादा को वायदा किया है। ब्राह्मण जीवन का आपका पहला संकल्प ही है, एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप ही संसार है, एक बाप में ही सर्व संबंध है, एक बाप से ही सर्व प्राप्तियाँ है, एक बाप ही पढ़ाने वाला है और एक बाप ही पालना करने वाला है। सब में एक है, परिवार भी एक है, ईश्वरीय परिवार है, लेकिन यह परिवार एक बाप का है, अलग अलग परिवार नहीं, एक ही आत्मिक परिवार। स्नेह नहीं, आत्मिक स्नेह। और दूसरा वायदा बाबा याद दिला रहे हैं, सभी बड़े उमंग से बाप दादा को कहा, दिल से कहा, सब कुछ आपका, तन मन धन सब आपका। तो जो दे दी है चीज़ बाप की हो गई, तो वह अमानत के रूप में बाप के कार्य में लगा दिया है। बाप ने आपको दी है ना? या थोड़ा थोड़ा कभी लेते हो, वापस लेते हो? अमानत में खयानत हो जाती है क्या? बाबा पूछते हैं हम बच्चों को कि क्या अमानत में खयानत हो जाती है? क्या मन कभी परेशान करता है? क्योंकि मन को ही अर्पण कर दिया, मेरा सो तेरा कह दिया, तो आप सभी बिन कौड़ी बादशाह हो गए। अभी आपका कुछ भी नहीं रहा, बिन कौड़ी हो गए हो, लेकिन हो बादशाह। और जो बाप का खजाना है वह आपका खजाना हो गया, तो बादशाह हो गए। परमात्मा खजाना वह बच्चों का खजाना है। और एक वायदा बाप याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा करो। बाप कहते हैं जब बाप ने आप सबको परमात्मा खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो जाएंगे, सिर्फ मुझे याद करो। और आपने कहा हम आपके हैं, हम आपके रहेंगे, यह वायदा है। तो बाप कहते हैं सर्व खजानों को सदा स्व के प्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा।
सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियाँ कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ, सेवा में लगाओ। तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का पोतामिल देखा है। 2 शक्तियाँ अगर सदा याद रहे और कार्य में समय पर वह लगा दो तो सदा ही जैसे निर्विघ्न हो जाएंगे। विघ्न की ताकत नहीं आपके आगे आने की, बाप की यह गारंटी है। तो वह 2 शक्ति है, एक है सहन शक्ति, दूसरा है रियलाइजेशन की शक्ति। यह 2 शक्ति समय प्रमाण कार्य में लगाओ कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।